हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं सौरमंडल। और सौरमंडल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं बारी बारी से इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है, और आपको सबका नाम पता होना चाहिए और इनकी आकृति के बारे में भी। हमने एक वीडियो घेरी है इनकी आकृति, इनके वगैरह के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो किसको कहा जा? चंद्रमा को। जो चंद्रमा क्या है? इसका उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है, और कितनी दूर है पृथ्वी से? 3,84,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। हैरी धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? आवर्तकाल पूछा है तो कितना है? 76 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। और अगला प्रश्न है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके कारण हमें? सूर्य व चंद्रमा के उपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। ज्वार अलग हो और भाटा अलग हो। दो बार ज्वार आवे, ज्वार उठने को और भाटा गिरने को। ज्वार तो ऐसे उठेगी और भाटा ऐसे गिरेगी। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा हो। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ग्रह? बुध ग्रह। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, दिन रात की स्थिति को बराबर होते हैं? और यह 21 मार्च और 22 सितंबर को। ठीक है, चलिए क्यों? क्योंकि इन पे सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये इसके 3 सरफेस है, और ये मार्च और ये सितंबर, ये जून और ये दिसंबर। ठीक है, और ये सूर्य हो गया, तो सूर्य की इतना ही टाइम इधर लग रहा है और इतना ही टाइम इधर लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सितंबर और मार्च, और तिथि कौन सी? 21 और 22। ठीक है, तभी बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर और घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? ग्रह। ठीक है, ये ग्रह है, जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को, मतलब जब पूरा चांद होता है प्रकाश में। ठीक है, और ये अमावस को जब अंधकार होता है, अंधकार। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहता है? जल की उपस्थिति के कारण। क्योंकि इसमें कितना जल है? 71% जल है।
ठीक है, कितना 71% जल है और 29 स्थल है। ठीक है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अब सौर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? कितना तापमान है? 6000 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के रासायनिक संगठनों में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत हुआ है? 71%। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को, क्योंकि ये आकार में और गुणों में बराबर है। ठीक है, पृथ्वी के बराबर है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो किस ग्रह पर रहते हैं जीव? पृथ्वी पर। ठीक है, कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह बताया भी था, कौन है? चंद्रमा, जिसको हम कहते हैं चांद। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से घूमते हैं? 2 ग्रह है ऐसे, शुक्र और अरुण। ठीक है, बाकी सब ऐसे घूमते हैं। और ये चलिए अगला, निकस ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये मंगल पर है, निकस ओलंपिया कोलंपस पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? वरुण। चलिए अगला देखते हैं, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो जो पास होगा सबसे वही लगाएगा। तो कौन है? बुध। कितने दिन में? 88 दिन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और इसके 92 उपग्रह हो गए हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता? सूर्य को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा से पृथ्वी कितना भाग देख सकते हैं? 57%। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग देख सकते हैं? 57%। अगला देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है, विस्फोटी तारा। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो किसी ने की थी? कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते समय कितना वर्ष है? मतलब सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चलिए आगे, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध कितना समय लेता है? कितना? 88 दिन। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? कब की गई? 24 अगस्त 2006 में। ठीक है, तो प्लूटो के मिला के कितने थे ग्रह? 9 थे, और इसे बोना ग्रह कहते हैं। क्या? बोना ग्रह। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है,
चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो कितने समय में लगाया? 27 दिन 8 घंटे। ठीक है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो किसका होता है? चंद्रमा का। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो कौन सा ग्रह? वरुण। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो कौन सी गैस हो? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। चलिए यूरेनस की खोज कौन सा है? यूरेनस की खोज किसने किया था या किसने की थी? तो किसने की थी? हर्शेल ने। ठीक है बच्चों। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगा? 2 सेकंड से कम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? और यह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका उत्तर है पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ऐसे घूम रही है। ठीक है। घड़ी के उल्टी, जैसे घड़ी है ना, हमारी घड़ी होती है तो घड़ी से उल्टी घूमती है। चलिए रात व दिन होने का कारण क्या है? रात और दिन होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर कितना होता है? 66.5 डिग्री। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का तो ओलिपस मेसी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो किस पर है? मंगल ग्रह पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ने किया था? तो किसने की थी? गैलीलियो ने। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। अच्छा, और इसके जैसे शनि है और इसके ऐसे 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 क्या है? वलय हैं, वलय बने हैं इसके चारों ओर। ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? किसने? केपलर। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो तारामंडल कितने? 89। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कैसे दूर होती है। मानने की बात है, अभी हमने बताया था आपको। ऐसे ये पृथ्वी हो गई और ये
कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये हो गई, ये सूर्य हो गया। तो मैंने बताया था यहाँ सितंबर है, यहाँ मार्च है, ठीक है, और यहाँ से जून, और यहाँ दिसंबर, ठीक है। तो अब जब ये ऐसे भी ऐसे है, अब जब ये पास आएगी यहाँ से, ये सूर्य है इस तरीके से, तो जब ये अपनी जगह भी घूमती रहेगी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे भी घूमेगी, तो ये इधर से यहाँ घूम कर ये पास आ जाएगी इधर से, ठीक है। तो निकट इधर चली जाएगी, और जुलाई, ये जून है, और यहाँ से ये सबसे दूर आ जाएगी इस साइड, क्योंकि ये इस साइड घूम जाएगी इस तरीके। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये आज का लास्ट प्रश्न है। चलिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य कौन सा, तो कौन सा है? किरीट भाग, ठीक है। जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय किरीट भाग दिखता है। तो दोस्तों आज बस ये वीडियो में इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे आपको। चलिए।